जमशेदपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर सबसे पहले सामने आ रही है, जहां पर जीएसटी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला 24 घंटे से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। बबलू जायसवाल के आवास से कार्यालय और साथ ही कंपनी में कार्रवाई जारी है। बड़ा खुलासा होने की इस दौरान उम्मीद की जा रही है। बबलू जायसवाल का बेटा राज जायसवाल और बबलू जायसवाल की कोलकाता में लगातार पूछताछ चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां पर 24 घंटे अब हो चुके हैं, लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। ईडी के हाथों बड़े सुराग लगने की इस दौरान संभावना है। बताते चले कि 12 जगहों पर, यानी कि झारखंड को मिलाकर के, साथ ही बंगाल और महाराष्ट्र को मिलाकर के कुल 12 जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। विशेष तौर पर झारखंड की बात करें तो 8 जगह ऐसे हैं जहां पर रेड पड़ी है, जिसमें से जमशेदपुर का भी नाम सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार जमशेदपुर से बने हुए हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, लगभग 24 घंटे अब पूरे हो चुके हैं। बबलू जायसवाल का बेटा राज जायसवाल और बबलू जायसवाल से लगातार कोलकाता में पूछताछ की जा रही है। ईडी के रडार पर ये दोनों ही लोग हैं। अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, निश्चित तौर पे ये पिता पुत्र दोनों अब ईडी के रडार पर पहले भी थे और दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कोलकाता में इन दोनों से पूछताछ चल रही है, क्योंकि बबलू जायसवाल एक ऐसा मास्टरमाइंड है कि वो कैसे जीएसटी घोटाला कैसे करता है, इस बबलू जायसवाल को पता है। और एक रैकेट चल रहा है पूरे देश में और उस रैकेट का मास्टरमाइंड है ये। सबसे पहले ये करता क्या है कि ये ऑनलाइन लोगों को नौकरी देने के नाम पर लोगों से आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है और उसके बाद उस पर एक कंपनी बना लेता है और कंपनी बनाकर उससे जीएसटी घोटाला करता है। और कुछ बीच में जब वो उसको अपडेट करना पड़ता है तो उस व्यक्ति को बुलाता है, 10 से 15 हजार रुपया महीना देता है और उसके बाद करोड़ों रुपए का गबन करता है। तो कहीं ना कहीं ईडी की निगाहें इस पे थी। जब जीएसटी घोटाला 730 करोड़ का किया था तो उस वक्त से ही ईडी लगातार इसके अपने निगाहों में रखी थी और धीरे धीरे जब इसकी कंपनी बढ़ती चली गई और उसके बाद जीएसटी घोटाला होता चला गया तो ईडी ने दबिश दी। हालांकि इनके 3-4 जगहों पे चल रही है। जमशेदपुर में 3 जगह है, जमशेदपुर में माफ करेंगे 2 जगह, सरायकेला में 1 जगह और कोलकाता में 1 जगह। 4 जगहों पे छापेमारी चल रही है और 4 जगहों पे छापेमारी 24 घंटा से ज्यादा बीत चुका है। पिता पुत्र दोनों ईडी के कब्जे में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर आप जब ये कंपनी फर्जी बनाते थे तो आपके साथ कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सीए मिला हुआ है, कौन कौन बड़े कंपनी के लोग हैं। तो ये निश्चित तौर पे जो जमशेदपुर के बड़े व्यापारी हैं, जमशेदपुर के बड़े सीए हैं, वो ईडी के रडार पे और बहुत जल्द अब ईडी उन लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें भी गिरफ्तार करेगी। हालांकि 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है, क्योंकि अब धीरे 24 घंटा से ज्यादा बीत चुका है और 24 घंटे बाद जब ईडी बाहर निकलेगी तो निश्चित तौर पे बड़ा खुलासा कर सकती है। क्योंकि अब आप समझिए कि 24 घंटा से लगातार पूछताछ चल रही है, लगातार जांच चल रही है। पूछताछ कोलकाता में चल रही है, जमशेदपुर में उनके आवास और कार्यालय पे जो कागजात है वो खंगाले जा रहे हैं। इनके कितने पासबुक है, कौन कौन बैंक अकाउंट में है, विदेशों में पैसा इनका है बैंक में, वो उसका भी खुलासा अभी तक सूत्र जो बता रहे हैं वो भी ईडी के हाथ लगा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है और उस रैकेट पर ईडी ने हाथ डाला है और बहुत जल्दी खुलासा होगा। तो इसमें और बेनकाब होंगे वैसे लोग जो सफेद पोश हैं, कंपनी बड़ी चलाते हैं और वो अपने आप में समाजसेवी कहते हैं। उन लोगों पर भी ईडी की नजर है और बहुत जल्द ईडी उन्हें भी खुलासा करेगी। जी बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरह से लगातार ईडी की तफ्तीश चल रही है, देखिए 24 घंटे आप जिस तरह से बता भी रहे हैं कि 24 घंटे काफी ज्यादा समय और ईडी के हाथों कई सारे सामान, कई सारे दस्तावेज लगे होंगे, डिजिटल उपकरणों की भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही होगी। तो ऐसे में अभी तक क्या कुछ निकल करके सामने आ पाया है, या फिर देखिए पूछताछ लगातार क्योंकि चल रही है तो उस पूछताछ के बुनियाद पे क्या किसी और को भी जद में लिया गया है? निश्चित तौर पे इस पूरे कारोबार का मास्टरमाइंड ये खुद तो है ही, अपने पुत्र को भी उसमें रखा है और साथ साथ अब इनके साथ जो इससे पहले जो लोग जेल में गए हुए थे वो उन लोगों से भी पूछताछ ईडी जरूर करेगी, क्योंकि उनके साथ इनका एक बड़ा रैकेट था। जमशेदपुर के जुगसलाई का व्यापारी है वो उन पर भी निगाहें ईडी की है। लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है कि दोनों पिता पुत्र को ही ईडी ने अपने पास रखा है, उनसे पूछताछ करेगी और इनके ही पूरे संपत्ति पर ईडी की जो है वो कार्रवाई चलेगी। लेकिन इनके साथ कौन कौन लोग हैं उन लोगों तक भी ईडी पहुंच सकती है। इनके पास पर्याप्त दस्तावेज मिल चुके हैं और जब तक ईडी के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिलेगा वो आगे हाथ नहीं डालेगा।
तो इतना तो जरूर है कि जब इसके पूछताछ, इसके बाद दस्तावेज, और दस्तावेज के बाद जो कौन का, देखिए पूरे खेल में सीए जो है बड़ा मास्टरमाइंड का काम करता है, जी वही पूरा घोटाला का जड़ होता है। तो सीए कौन है, और उस सीए तक अब ईडी पहुंचेगी, और उसके बाद वो सीए खुलासा दर पर दर करता जाएगा कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे जीएसटी घोटाला में, जमशेदपुर में है, कोलकाता में है, सरायकेला में है, चाईबासा में है, रांची में है, यानी पूरे झारखंड में कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एक बड़ा खुलासा हो सकता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना अब तक जो छन कर आया है कि ये कैसे फर्जीवाड़ा करते थे, उसका खुलासा अब तक जो सूत्र बता रहे हैं कि ये फर्जी कंपनी बनाते थे, लोगों को ऑनलाइन नौकरी देने के नाम पर ठगी करते थे, और उसके बाद उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर उसको मालिक बना देते थे, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं रहता था। हालांकि उसमें 2-3 लोग को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, और वो उन लोगों ने जब खुलासा किया तब एक बार विक्की भलोटिया तक पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची, और उसके बाद आगे की कार्रवाई चल रही है। जी, विक्की भलोटिया भी इसमें शामिल है, जिससे पहले मास्टरमाइंड था, और विक्की भलोटिया तक भी पुलिस जो है वो हमें लगता है कि वो ईडी जो है वो पहुंच चुकी होगी। जी बिल्कुल मनोज, नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए जितने बड़े घोटाले के राज खुलेंगे उतने ही सवाल गहराते जाएंगे, और तमाम लोगों की संलिप्तता जो लगातार देखने को मिल रही है कई, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सीए बड़ा मास्टरमाइंड होता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो ऐसे में परत दर परत सभी चीजें खुलती जाएंगी। तो मनोज, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।